सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त उन्होंने प्रतिक्रिया दी है नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं सबसे पहले दर्शकों को। सुधांशु त्रिवेदी की बात हम सुनवाएंगे, लेकिन प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और बीजेपी का कहना है कि शुभ मौके पर यह विरोध करना ठीक नहीं है। 140 करोड़ लोगों की भावना का मंदिर है। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, आज आरजेडी ने एक तरफ लगाया ताबूत और दूसरी तरफ लगाया नई पार्लियामेंट। देखिए, मेरा मानना है कि शुभ अवसर के ऊपर किसी भी प्रकार की अनावश्यक अनापेक्षित टीका टिप्पणी से बचना चाहिए और इस ढंग की चीजों को कहना बहुत अनुचित है। आज हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का एक मंदिर बन के तैयार हो रहा है और अगर आपको राजनीतिक हसरतों की नाकामी का कोई रोना पीटना है तो उसके भविष्य में अन्य भी अवसर आते रहेंगे। समाजवादी पार्टी इसको बोल रहा है कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरा मानना है कि इस समय किसी भी प्रकार की बात आपत्ति इस ढंग से नहीं करनी चाहिए। इस समय देश की संस्कृति, देश की लोक भावना, इनको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, रोने पीटने के भविष्य में और मौके आते रहेंगे, ये कहते हुए बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन राजीव जेटली, एक बड़ा आरोप जो बीजेपी पर लगाया जा रहा है वो ये कि इस समारोह में द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि आप लोग SC STs को अछूत मानते हैं। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा आरोप है जिसका आपको जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी यही कह रहे हैं। दफन करना अब इन्हीं के हाथ में है क्योंकि खुद ही अपनी भावनाओं को दफन करते चले जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी इलाके में रहती थी, किसको पता था क्या कर रही हैं, किसको पता था इन चुनौतियों से लड़ रही हैं, किसको पता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठेंगी और जब वो बैठी तो उनके बाद जब पार्लियामेंट में उनके एड्रेस भी होते थे उनको भी बाइकआउट करते थे, उनका अपमान करते थे और अपमान करने के बाद फिर ये अपनी चिट्ठी लिख करके माफी भी मांगते थे। ये सभी वही राजनीतिक दल हैं जो आज SC ST की बात करते हैं, आज आदिवासी की बात करते हैं। इनका उद्देश्य किसी को सम्मान देना या अपमान करना नहीं है। इस वक्त पे इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है कि हमारे मीनार, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सीना दिखा रही है उन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई मीनारों को, मुगलों द्वारा बनाई गई मीनारों को, कि हम भी इतने सक्षम थे। आपने सरेंडर करके रखा, आप झुके रहे उन दीवारों के अंदर, उन छत के नीचे जो अंग्रेजों और मुगलों द्वारा बनाई गई थी। और बार बार जो हमारी जनता थी उनके सारे अधिकार आपने छीनने का काम किया जी। उनको दिया तो क्या दिया? झुग्गियां दी। उनको दिया तो क्या दिया? बिजली, पानी, बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना सड़कों के ऐसे आवास दिए और वो भी सरकारी जमीनों के ऊपर। तो ये उस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहते थे जिस प्रथा को हमने खत्म किया है। आज देश नहीं दुनिया देख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरह के कदम उठाए हैं। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत की जनता है और जनता चाहती है कि हमने आप चुन के भेजा, आप भी हमें कुछ दीजिए। और जब देने की बारी आई तो उस वक्त पे सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी ऐसा लग रहा है राजीव जी, रामकृपाल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रामकृपाल जी, विपक्षी पार्टियां भी ऐसा लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज हैं। संसद भवन, नए संसद भवन का विरोध करें या फिर उद्घाटन समारोह का विरोध करें, इसको लेकर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। देखिए निधि जी, मैं कंफ्यूज नहीं है। आप यूं देखिए, जिसको ट्वीट किया गया है, जिस संसद को कहा गया है ताबूत, उस संसद का मानचित्र तो बहुत पहले से सबको मालूम है। आज जो सुबह 7:30 बजे से 10 बजे के बीच में जो कुछ हुआ है उससे लगता है कि विपक्ष ये बहिष्कार की बाजी मान गया है, विपक्ष की हम हार चुके हैं और उसको ये पछतावा हो सकता है। बॉयकॉट करके ये मान चुका है कि वो हार चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। उसके बाद का देखिए, उसके बाद के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हताशा के, वो हार की हताशा के रिएक्शन हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष ये बाजी हार चुका है जी। और पराजय के बाद का जो एक जिसको कहते हैं ना हताशा की, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हताशा में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं।